पिछले एपिसोड में आपने सुना, प्राचीन समय में सोरठपुर नगर में राजा दक्ष सिंह राज्य करते हैं। उनके रानी का नाम कमलापति है। वे निसंतान हैं। पुरोहित व्यास मुनि के कहने पर राजा दक्ष सिंह संतान की प्राप्ति हेतु जंगल में तप करने चले जाते हैं। तप के प्रभाव से उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम सोरठी रखा गया है। कन्या दिव्य एवं चमत्कारी है, इसलिए सौरी में अपनी माँ को उनकी कोख से जन्म का कारण बताती है, जिससे रानी प्रसन्न होकर यह खबर राजा दक्ष सिंह को भेजती है और इस पर राजा पुरोहित व्यास मुनि को बुलाकर राज दरबार में कन्या का भाग्य पूछते हैं। अब आगे सुनिए। राजा दक्ष सिंह जब पुरोहित से बुलाकर नवजात जन्मी कन्या का भाग्य पूछते हैं तो पुरोहित कन्या की जन्म कुंडली देखता है तो पाता है कि कन्या बहुत प्रतापी होगी, कीर्तिवान होगी, यशवान होगी। तो पुरोहित सोचने लगा कि यदि कन्या इतनी तेज और भाग्यशाली होगी तो राजा को सभी सलाह कन्या देने लगेगी, तो दरबार में मेरी पूछ कम हो जाएगी, मेरी इस राज्य में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए मुझे राजा को सत्य बात नहीं बताना चाहिए। फिर पुरोहित उदास हो जाता है। तब राजा पुरोहित को उदास देखकर पुरोहित से पूछते हैं, पंडित जी, आप उदास क्यों हैं? हमारी पुत्री की लक्षण के बारे में बताइए, इसके जन्म कुंडली के बारे में बताइए, ये बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। तब पुरोहित जी कहते हैं, ऐ राजा, लड़की के लक्षण बहुत अच्छे हैं, पर एक गुण यह खराब है कि यह कन्या नगर की राशि पर जन्मी है। इस नगर का माथ लेगी, अर्थात आपको खाएगी, पीछे रानी को, तब राज्य का विध्वंस करेगी, इसके बाद नगर का नाश करेगी। नगर की राशि पर जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सोरठी उचरता है। पंडित व्यास मुनि की बातों को सुनकर राजा कहते हैं, पुरोहित जी, तब कोई उपाय बताइए जिससे राज्य का कल्याण हो, हमारा राज्य महाविनाश से बच जाए। तब पुरोहित जवाब देते हैं, इसका यही उपाय है कि एक काठ का संदूक बनवाकर उसमें नवजात कन्या को रखकर गंगा में बहवा दीजिए। जब यह कन्या राज्य के बाहर चली जाएगी तभी आपका कल्याण होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पुरोहित की बातों को सुनकर राजा विचलित हो गए। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, शरीर का खून सूखने लगा। फिर भी राजा अंततः संदूक बनवाने का हुक्म दे दिया। बढ़ई संदूक बनाकर राजा के पास लाया। राजा संदूक को देखकर प्रसन्न हुए और बढ़ई को इनाम दिए। इनाम पाकर बढ़ई खुश होकर अपने घर को चला गया। तब राजा लड़की को दहवाने का उपाय करने लगे। सभी तैयारी करके संदूक लेकर राजा अपने महल में गए, जहां सौरी में कन्या और रानी कमलापति थी। राजा रानी से कहने लगे, रानी, तुम्हारे कोख से जो कन्या जन्मी है वह कुपात्र है, वह कुलक्षणी है। पुरोहित ने बताया है कि लड़की में बहुत अवगुण है। जैसे जैसे कन्या बड़ी होगी वैसे वैसे मेरा राज्य, परिवार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुरोहित ने बताया है कि इस कन्या को काठ के बक्से में रखकर गंगा में दहवा दीजिए, इसलिए कन्या मुझे दे दीजिए। राजा के वचन को सुनकर रानी अवाक रह जाती है। रानी सोचने लगती है और राजा से कहती है, महाराज, बड़ी तपस्या से यह कन्या प्राप्त हुई है। बहुत सारे क्लेशों को सहकर हमने इसे 9 महीने कोख में पाला है। चाहे राज्य रहे या इसका सत्यानाश हो जाए, मैं पुत्री को अपने आँख से दूर नहीं होने दूंगी। कैसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आपको अपनी पुत्री दे दूं गंगा में दहवाने के लिए। इतना कहकर रानी बुरी तरह से विलाप करने लगी। तब राजा रानी से कहते हैं, रानी, विलाप मत करो, यही हम लोगों के भाग्य में लिखा है। इसे छोड़कर राज्य को बचाने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए पुत्री को मुझे दे दीजिए। राजा रानी के हाथ से पुत्री छीनने लगते हैं। रानी रोती हुई राजा का विरोध करती है,
परंतु राजा रानी के हाथ से कन्या छीन लेते हैं और संदूक में कन्या को सुला देते हैं। संदूक में ताला लगाकर बक्सा को गंगा में दहवाने के लिए चल देते हैं। रानी छाती पीट पीट कर रोती रह जाती है। आगे राजा बक्सा लेकर गंगा नदी के तीर पर पहुंचते हैं और बीच गंगा में ले जाकर बक्सा को दहवा देते हैं और राजा महल में लौट आते हैं। बक्सा बहते बहते जब बीच मझधार में जाता है तो काठ का बक्सा सोने का बन जाता है और बिजली के ज्योति की तरह बक्सा चमकने लगता है और बहते बहते आगे जाने लगता है। बक्सा बहते बहते धोबी घाट पर पहुंचता है, जहां एक धोबी जिसका नाम धावल बताया गया है कपड़ा धोता रहता है। अचानक देखता है कि एक चमकती हुई चीज नदी में बहती हुई आ रही है। देखता है कि एक सोने का बक्सा हमारी ओर बहते हुए आ रहा है। मन में सोचता है कि लगता है मेरा भाग्य जगने वाला है, इसे छान कर रख लेना चाहिए। तब धोबी धावल कपड़ा धोना छोड़कर गंगा में कूद जाता है और तैरते तैरते संदूक के पास पहुंचता है और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगता है। परंतु जैसे ही बक्सा को पकड़ने का प्रयास करता है, बक्सा उसके गोद से छटक कर पानी में बहने लगता है। धोबी बार बार प्रयास करता है, बार बार यही होता है। प्रयास करते करते धोबी को घंटों लग जाता है, परंतु बक्सा उसके हाथ नहीं आता है। जब बक्सा को छानते छानते धोबी थक जाता है तो सोचता है कि सोने का बक्सा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, जरूर कोई आश्चर्य है इसमें। फिर थक हार कर गंगा नदी में से निकल आता है और गंगा के तीर पर उदास मन से बैठकर सोचने लगता है तो ध्यान आता है कि क्यों न अपने मित्र केका कुम्हार की सहायता ली जाए। दोनों मिलकर बक्से को छान लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। फिर धोबी वहां से चल देता है और केका कुम्हार के घर पर जाता है और केका कुम्हार से कहता है, मित्र केका, एक सोने का बक्सा गंगा जी में बहते हुए आ रहा है। मैंने उसे छानने का प्रयास किया परंतु मेरे हाथ नहीं लगा। चलो हम दोनों मिलकर उस बक्से को छान कर घर लाएंगे और आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे। ठीक है मित्र, चलो हम दोनों मिलकर बक्सा को गंगा नदी से छान कर ले आते हैं। ऐसी योजना बनाकर धोबी, धावल और केका कुम्हार साथ चल देते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि चमकता हुआ बक्सा पानी में तैरता हुआ चला आ रहा है। इसे देखकर केका कुम्हार धोबी से कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि सोने का बक्सा पानी पर उतराते हुए कैसे आ रहा है। इसमें कोई न कोई अवश्य आश्चर्य है। फिर केका कुम्हार बक्सा को पकड़ने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है और तैरते हुए जैसे ही बक्से के पास पहुंचता है तो बक्सा अपने आप कुम्हार के गोद में आ जाता है। बक्सा को पाकर कुम्हार अत्यंत प्रसन्न होता है। सोचता है कि बक्से में कोई न कोई भेद है, इसलिए तो यह धोबी के हाथ नहीं आया और मेरे पास अपने आप चला आया। फिर केका कुम्हार बक्से को छानकर नदी के तट पर लाता है। यह देखकर धोबी दौड़ते दौड़ते बक्से के पास आता है और अत्यंत प्रसन्न होता है और बक्सा को छूने का प्रयास करता है। तब कुम्हार धोबी से कहता है, मित्र बक्सा मत छुओ, बक्से से अभी दूर रहो। सोने का बक्सा मैं तुमको दे दूंगा और बक्से के अंदर जो जिन्स है उसे मैं ले लूँगा। ऐसा सुनकर धोबी मान जाता है। फिर कुम्हार बक्सा लेकर अपने घर चल देता है। पीछे पीछे धोबी आता है। कुम्हार अपने घर बक्सा लेकर आता है, बक्से का ताला तोड़ता है और संदूक खोलकर देखता है कि बक्से के अंदर एक 2 महीने की कन्या निर्भेद सोई हुई है। यह देखकर आश्चर्यचकित होता है और प्रसन्न हो जाता है और लड़की को अपने गोद में उठा लेता है और सोने का संदूक धोबी को दे देता है और सोने के बक्से को लेकर धोबी धावल अपने घर चला आता है। इधर जब धोबी बक्सा लेकर अपने घर आता है तो सोने का बक्सा काठ अर्थात लकड़ी का बन जाता है।
यह देखकर धोबी अफसोस करने लगता है और कहता है कि मेरे कर्म में आग लग गया। सिर पीट पीट कर रोने लगता है और रोते रोते अपना प्राण त्याग देता है। इधर जब केका कुम्हार अपने गोद में लड़की को लेकर अपने घर के अंदर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कुम्हारिन लड़की को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और लड़की को अपने गोद में ले लेती है और कुम्हार से पूछती है, कहाँ से यह लड़की लाए हो? क्या यह लड़की हम दोनों की है? यह लड़की किस प्रकार प्राप्त हुई है? मुझे सब बताओ। फिर पूरी कहानी कुम्हार अपने पत्नी को बताता है कि किस प्रकार यह कन्या मुझे प्राप्त हुई है। पति की बातों को सुनकर कुम्हारिन अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है, लगता है कि गंगा जी हम लोगों पर प्रसन्न हुई हैं, इसलिए साक्षात लक्ष्मी जैसी कन्या मुझे प्रदान की है। इतने दिन से हम बांझ बांझिन थे, बांझ बांझिन का कलंक दूर हो गया। गंगा जी ने यह कलंक मिटा दिया। जाकर निमंत्रण सभी लोगों को भेजवाओ, रिश्तेदारों को न्योता पठाओ, यज्ञ कराओ, बाजन बजवाओ, मंगल गवाओ। आज हमारा भाग्य जाग गया है। महान प्रीतिभोज का आयोजन करो, हम लोग आनंद से खुशियां मनाएं। इस प्रकार कुम्हार के घर महान प्रीतिभोज का आयोजन हुआ। लोगों में अन्न धन लुटाया गया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया गया, सबको विदा किया गया, सबको खुशीपूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। अब आगे कुम्हार और कुम्हारिन आनंद से रहने लगे, अपनी पुत्री को स्नेह से पालने लगे। एक रोज कुम्हारिन पुत्री को लेकर सोई थी तो उसे पुत्री को स्तनपान कराने की श्रद्धा हुई। तो दिल में सोचने लगी कि मैं तो जन्म से बांझिन हूँ, मेरे स्तन से दूध कैसे आएगा, मैं लड़की को कैसे दूध पिलाऊं। ऐसा सोचकर कुम्हारिन आंखों से आंसू बहाने लगी। उसी रात भगवान ने कुम्हारिन को स्वप्न दिखाया कि यदि तुम मंगरैला खाओगी तो तुम्हारे स्तन से दूध आएगा। फिर कुम्हारिन अगले दिन बाजार से मंगरैला लाई और पीस पीस कर पीने लगी तो उसके स्तन से दूध आने लगा और पुत्री को पिलाने लगी और पुत्री को पालने लगी। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। दोस्तों, मित्रों, श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में आपने सोरठी का पालन पोषण केका कुम्हार के यहाँ हो रहा है यहाँ तक सुना। अगले एपिसोड में सुनेंगे कि कन्या कुम्हार के घर में किस किस प्रकार की चमत्कार दिखाती है और पंडित व्यास मुनि एक बार फिर से कन्या के साथ छल प्रपंच कैसे रचते हैं। दोस्तों, सोरठी ब्रिजाभार की संपूर्ण कहानी को अनवरत सुनने के लिए मेरे चैनल भारतीय लोक कथाएं को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों मित्रों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में सब लोग सोरठी ब्रिजाभार की कहानी का आनंद ले सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड जल्द ही प्रसारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।